हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीएनएस टेक सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हम लोगों ने चैप्टर 3 ऑफ सीजीएसटी का कंप्लीट किया, जिसमें हमने सप्लाई के बारे में सीखा था। सप्लाई का सेक्शन 7 हमने किया था और हमने उसके सारे शेड्यूल्स देखे थे। और हमने चैप्टर सेक्शन 8 हमने कंप्लीट किया, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। उसी के बेस्ड पे आज हमने कुछ एमसीक्यूज रेडी किए हैं जो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहते हैं। इसको जानने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। और फ्रेंड्स, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, इस पैंडेमिक में प्लीज अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। अपने डे की शुरुआत योगा और मेडिटेशन से कीजिए। स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ गुड्स डज नॉट इंक्लूड। फ्रेंड्स, हमने गुड्स की डेफिनेशन देखी थी, हमने जब सेक्शन किया था 2। अब हम देखते हैं गुड्स की डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड नहीं है। ऑल मूवेबल प्रॉपर्टीज, मनी एंड सिक्योरिटी, एक्शनेबल क्लेम, ग्रास क्रॉप्स, ग्रास थिंग्स अटैच टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। आई होप आपको फ्रेंड्स गुड्स की डेफिनेशन याद होगी। गुड्स की डेफिनेशन में जो था हमारा, गुड्स की डेफिनेशन हमें सेक्शन 252 में डिफाइन की गई है। और इसका आंसर, हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? मनी एंड सिक्योरिटी। मनी और सिक्योरिटी जो है हमारी गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेल अट्रैक्ट द जीएसटी लायबिलिटी। जीएसटी लायबिलिटीज किस कब अट्रैक्ट होगी हमारी? ट्रांसफर इन सिक्योर्ड लोन्स को हमारा जीएसटी में नहीं कवर किया गया है। सर्विसेज फी चार्ज ऑन स्क्रूटनाइज ऑफ डेब्ट्स ए एंड बी एंड नन ऑफ अबोव। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सर्विस फी चार्ज ऑन स्क्रूटनाइजेशन ऑफ डेब्ट्स। थर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, which of the following shall be the taxable event in GST। जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट कब बनेगा? जब हमने सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज की हो, या सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज किया हो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज किया हो, या नन ऑफ अबोव। इसका करेक्ट आंसर है हमारा सप्लाई। जब हमारा सप्लाई होगा तभी हमारा जो है गुड्स और सर्विसेज अट्रैक्ट होगा। Which schedule states that activity or transaction done without consideration shall be treated as supply। आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ गया होगा ये हमारा कौन सा शेड्यूल की जो है हेडिंग है। शेड्यूल 1 में कहा था, शेड्यूल 2, 3 और 4। ये हमारे शेड्यूल 1 में हमने देखा था, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर विदाउट कंसिडरेशन की है तो वो हमारी सप्लाई मानी जाएगी। शेड्यूल 1 में हमने 4 एंट्रीज फ्रेंड्स देखी थी। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको सारी एंट्रीज देखनी है तो आप हमारा अगले वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल डिस्क्राइब ट्रांजेक्शन विच शैल बी ट्रीटेड एज नीदर सप्लाई गुड्स नॉर सप्लाई सर्विसेज अंडर द सीजीएसटी एक्ट। यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर है, तो ये हमारा जो था हमारा वो है हमारा, इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? ये हमने शेड्यूल एंड 3 में पढ़ा था। अगर कोई ट्रांजैक्शन है हमारी, उसको ना तो सर्विसेज माना जाएगा ना ही गुड्स माना जाएगा। ये जो करेक्ट आंसर है, हमने शेड्यूल 3 में हमने पढ़ा था। सीजीएसटी एक्ट के शेड्यूल 2 में हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या ये आईजीएसटी के अंदर आता है? तो आईजीएसटी में ये जो है हमारी एंट्री नहीं आती है, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ हमारा नन ऑफ अबव। हमने सीखा था शेड्यूल 3 में कि कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जिसको ना तो नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा अंडर द सीजीएसटी एक्ट, नॉट इन आईजीएसटी एक्ट। और इसमें हमने टोटल 8 एंट्रीज हमने देखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर राजेश सप्लाई सम पार्ट ऑफ एसेसरीज वाया एयरलाइन फ्रॉम गुजरात टू हिज ब्रांच एट कोलकाता। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स शैल बी अट्रैक्ट ऑन सप्लाई। कौन सी सप्लाई मानी जाएगी कि हमारा गुजरात से कोलकाता में जा रहा है, दैट मीन्स हमारा आउट ऑफ स्टेट है, तो ये हमारा आईजीएसटी इस पे एप्लीकेबल होगा।
ASRA, a charitable institution, is going to conduct computer training course for poor students. It had received rupees 15,20,000 from different sources in the form of donation and grant 11,55,000, at which rate GST shall liable on donation received by the institution. इसको हमारी जो है एग्जेम्प्ट में रखा गया है. इस पर हमारा जो करेक्ट आंसर हुआ इसका नॉट लायबल टू जीएसटी. जो भी हमारे चैरिटेबल ट्रांजेक्शन होती हैं उस पर हमारा जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हम देखते हैं. सप्लाई मस्ट बी डैश इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द लेवी ऑफ आईजीएसटी. आईजीएसटी होने के लिए कौन सा हमारी इसमें से जो है सप्लाई होगी? इंटर स्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई या ऑल ऑफ अबव. तो करेक्ट आंसर इसका है हमारा सी, इंटरस्टेट सप्लाई, जो कि हमने आईजीएसटी एक्ट सेक्शन 8 में किया था. अगर कोई हम ट्रांजेक्शन आउट ऑफ स्टेट करते हैं तो वो हमारी इंटरस्टेट सप्लाई कहलाती है. अगर हम विद इन स्टेट कर रहे हैं, यानी कि अगर हमने कुछ परचेज किया दिल्ली से और दिल्ली में ही सेल और परचेज की ट्रांजेक्शन हो रही है तो हमारी वो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होती है. अगर हमारी आउट ऑफ स्टेट हो रही है तो उसको इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कहते हैं. जैसे कि हमने कुछ दिल्ली से कुछ गुड्स सेल किए हैं, कहाँ पर? हरियाणा में, तो ये हमारी क्या है? इंटर स्टेट सप्लाई. आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा. अगर कोई भी डाउट लगता है तो आप उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ कंपोजिट सप्लाई. फ्रेंड्स हमने कंपोजिट सप्लाई कौन से सेक्शन में समझा था? कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई हमने सेक्शन 8 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में समझा था. आई होप आपको समझ में आया होगा उसमें क्या क्या हमारे एलिमेंट थे. उसी एलिमेंट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है हमारा. नेचुरली बंडल्ड है, नॉट नेचुरली बंडल्ड एंड इट्स फॉर सेपरेट प्राइजेस, नेचुरली बंडल्ड हैविंग सेम टैक्स फॉर ईच सप्लाई, नॉट नेचुरली बंडल्ड एट and it is for a single price. इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हुआ? नेचुरली बंडल. फ्रेंड्स हमने कंपोजिट सप्लाई के क्या क्या एलिमेंट समझे थे कि नेचुरली बंडल्ड हो, कंजक्शन विद ईच अदर हो, एक सप्लाई क्या होनी चाहिए? उसमें मेन सप्लाई होनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं. ट्रू और फॉल्स बताना है. इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया, द इंपोर्टर इज इन इंडिया इज लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज. अगर हम कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्या उस पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. मनी इंक्लूड्स. फ्रेंड्स हमने आपको मनी की जो डेफिनेशन है वो भी समझाया था. मनी में क्या क्या इंक्लूड होगा हमारा? इंडियन लीगल टेंडर, फॉरेन करेंसी, चेक, प्रोमिसरी नोट या ऑल ऑफ अबव. तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑल ऑफ अबव. क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स. अ पर्सन परचेज 5 सेट ऑफ मोबाइल फोन अलोंग विद द मोबाइल चार्जर एंड अदर एसेसरीज. जीएसटी ऑन मोबाइल इज 12% एंड चार्जर अदर एसेसरीज आर liable for GST at 28%. What shall be the tax rate applicable on such supply? फ्रेंड्स सबसे पहले तो जो हमारी सप्लाई होगी, कौन सी सप्लाई होगी? ये हमारी जो है कंपोजिट सप्लाई है और इसकी जो मेन सप्लाई है वो मोबाइल सेट को सेल करना है. तो मोबाइल सेट का हमारा क्या है रेट ऑफ टैक्स? 12%. तो इस पे क्या हमारा एप्लीकेबल होगा? 12%, जो कि हमने कंपोजिट सप्लाई समझाते समय लास्ट सेशन में मैंने आपको विद एग्जांपल क्लियर किया था. आई होप आपको रिमेम्बर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. मिस्टर राम रिसीव्ड अ गिफ्ट कॉम्बो पैक कंसिस्टिंग अ सूट लेंथ टाई शर्ट ऑन हिज बर्थडे फ्रॉम हिज फ्रेंड. व्हाट टाइप ऑफ सप्लाई शैल इट कंस्टिट्यूट? इसका क्या ऑप्शन है हमारे पास? कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, द ट्रांजेक्शन इज नॉट अ सप्लाई. तो इसका करेक्ट आंसर है मिक्स सप्लाई, क्योंकि जो है हमारा मिक्स सप्लाई को ये हमारा कॉम्बो पैक दे रहे हैं और जो इसमें जो हमारे इसमें प्रोडक्ट हैं वो हम सेपरेटली भी सेल आउट कर सकते हैं. तो ये हमने मिक्स सप्लाई की लास्ट सेशन में हमने क्लियर किया था. क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा. Which among the following is included in Schedule 2? Schedule 2 में हमारा क्या क्या इंक्लूड होगा? ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, टेम्परेरी ट्रांसफर परमिटिंग यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और राइट. फ्रेंड्स हमने शेड्यूल 2 में जो है हमने 7 एंट्रीज देखी थी
फर्स्ट एंट्री हमारी थी ट्रांसफर, अगर हम कोई ट्रांसफर टाइटल करते हैं तो वो हमारा क्या होगा, गुड्स होगा। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करते हैं तो वो हमारा क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा। अगर हमने टेम्परेरी किसी को दिया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज करने के लिए तो वो हमारा क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा। अगर हम किसी को परमानेंट ट्रांसफर करते हैं अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो वो हमारा सप्लाई गुड्स होगा। फ्रेंड्स, हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कौन कौन से एग्जांपल देखे थे, जैसे हमारा कॉपीराइट होगा, ट्रेडमार्क हो गए, इस तरह के जो हमने एग्जांपल देखे थे लास्ट सेशन में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, किस तरीके से हमने क्वेश्चन पुट ऑन किए। हम आप लोगों के लिए काफी हार्ड वर्क कर रहे हैं। एक आपका अगर लाइक मिल जाता है तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।